हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। आज की वीडियो एक बॉलीवुड क्लासिक हॉरर मूवी पर होने वाली है। 1980s की पुराना मंदिर, जिसे रामसे ब्रदर्स ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। ये मूवी बॉलीवुड की बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक मानी जाती है और आपने भी बचपन में इसे कभी न कभी तो देखा ही होगा और आपका भी यही रिएक्शन होगा। पुराना मंदिर उस समय इतनी सुपर हिट हुई थी कि रामसे ब्रदर्स ने ऐसी करीब 30 हॉरर मूवीज और बनाई थी। वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। पुराना मंदिर की कहानी शुरू होती है करीब 200 साल पहले। बीजापुर के राजा हरिमान सिंह कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी बेटी रूपाली खो जाती है और राजा को बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि यह इलाका सामरी का था। सामरी एक शैतान था जो किसी की आंखों में देख उसकी सोल खींच लेता था और अपने बस में कर लेता था। राजकुमारी रूपाली को सामरी पकड़ लेता है और टॉर्चर करता है, लेकिन इससे पहले वो रूपाली को मारता राजा हरिमान सिंह वहां पहुंच जाते हैं और उनके सैनिक सामरी को पकड़ लेते हैं। सामरी के ट्रायल पर हमें उसके क्राइम्स के बारे में पता चलता है। सामरी अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ाने के लिए औरतों का रेप करता था, बच्चों को मारकर उनका खून पीता था और गड़े हुए मुर्दे निकाल कर खाता था। सामरी को मौत की सजा सुनाई जाती है। वहाँ के राजपुरोहित उसे जला देने का सुझाव देते हैं, लेकिन राजा जी कहते हैं कि इसका सर काट दिया जाए और शरीर को पुराने मंदिर के पीछे दफनाया जाए और सर को राजा की हवेली में एक संदूक में रखा जाए। लेकिन मरने से पहले सामरी राजा को श्राप देता है। उसके परिवार में जब भी कोई औरत बच्चे को जन्म देगी, उसकी तभी मौत हो जाएगी और जब भी उसका सर उसके शरीर से मिलेगा, वो राजा के पूरे खानदान को मार डालेगा। राजपुरोहित उसके सर के साथ शिव जी का त्रिशूल भी रखते हैं। अब 200 साल बीत जाते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह, जो राजा के पर पोते थे, उस हवेली से बहुत दूर सिटी में रहने लगे थे, लेकिन उन्हें उनके खानदान पे जो श्राप था उसके बारे में सब पता था। ठाकुर की पत्नी भी उनकी बेटी सुमन को जन्म देते ही मर गई थी। अब सुमन कॉलेज में है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम संजय है। जब ठाकुर को इनके रिलेशन के बारे में पता चलता है तो वो इन दोनों को ये रिश्ता खत्म करने को बोलता है, ये कहकर कि संजय शाही खानदान से नहीं है, जबकि रियल रीजन हवेली का श्राप था। जैसे ही सुमन शादी करके माँ बनेगी, वो मारी जाएगी। सुमन को उस कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमन और संजय एक दूसरे को बहुत चाहते थे और ठाकुर के पास आकर उसे कन्फ्रंट करते हैं और ठाकुर उन्हें हवेली के कर्ज के बारे में बताता है। क्योंकि संजय भी सुमन को खोना नहीं चाहता था, वो ठाकुर की बात मान वहां से चला जाता है, लेकिन सुमन को अपने बाप की बातों पर विश्वास नहीं था और वो संजय के साथ बीजापुर उस पुरानी हवेली में जाने की जिद करती है सच्चाई पता करने के लिए। संजय के साथ उसका जिगरी दोस्त आनंद और उसकी वाइफ सपना भी आते हैं कंपनी देने के लिए। जब ये बात ठाकुर को पता चलती है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेड रेस्ट पे चला जाता है। ये लोग पुराने मंदिर में रात गुजार कर पुरानी हवेली पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें दुर्जन मिलता है जो इस हवेली का केयरटेकर था। वो इन्हें हवेली का टूर करवाता है। यहाँ सुमन के एंसेस्टर की पेंटिंग्स लगी थी, जिनमें एक पेंटिंग राजा हरिमन सिंह की भी थी और इसी पेंटिंग के पीछे सामरी का सर एक संदूक में रखा हुआ था। दुर्जन का एक दोस्त था सांगा, जो पूरे गांव में लकड़ी सप्लाई करता था। सांगा ये भी मानता था कि इस हवेली में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है और ये लोग शहर से उस खजाने को लेने आए हुए हैं। इस हवेली में आने के बाद इन लोगों के साथ कई इंसिडेंट होते हैं, जैसे सुमन के सावर में पानी की जगह खून आना और राजा हरिमन सिंह की पेंटिंग में सपना को सामरी का फेस दिखना। संजय वहाँ के कबीले के पास इस हवेली और कर्ज के बारे में जानने जाता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। उनका सरदार राका इन्हें वहाँ से शहर जाने को बोलता है। इस कहानी के पैरेलल में शोले मूवी की पैरोडी भी चल रही थी कॉमेडी एलिमेंट के लिए, जिसमें आनंद वहाँ के डाकू मच्छर सिंह को इनाम के लिए पकड़वाता था और फिर ठाकुर से छुड़वा भी ले जाता था ताकि फिर से पकड़वा के इनाम ले सके, और इस इनाम में कुछ हिस्सा मच्छर सिंह का भी था। अब इधर सुमन को भी राजा हरिमन सिंह की पेंटिंग में सामरी का फेस दिखता है और सुमन एक चाकू से उस पेंटिंग पे वार करती है, जिससे पेंटिंग से खून निकलने लगता है और सुमन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है।
आनंद को उस पेंटिंग के पीछे की दीवार खोखली दिखती है। वो ये बात संजय को बताता है और दोनों उस दीवार को तोड़ देते हैं। उस दीवार के पीछे एक सुनसान कमरा था जिसमें उन्हें वो सामरी वाला संदूक मिलता है जिस पर शिव जी का त्रिशूल भी रखा हुआ था। आनंद उस बॉक्स की जंजीर तोड़कर उसे ओपन करता है। उस बॉक्स में सामरी का सर रखा था और इन लोगों को लगता है कि ये किसी बहादुर सिपाही का सर होगा जो ऐसे ट्रिब्यूट यहाँ रखा गया है। और वो दोनों उस कमरे के बाहर आ जाते हैं और अगले दिन उस दीवार को सील करने का फैसला करते हैं। लेकिन दुर्जन और सांगा ये सारा इंसिडेंट दूर से देख रहे थे। सांगा को यकीन हो जाता है कि उस बॉक्स में खजाना है। वो और दुर्जन आधी रात को खजाने को लेके वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब रात को सांगा जाकर उस बॉक्स को खोलता है और सामरी शैतान जाग जाता है और सांगा को अपने वश में कर लेता है और सांगा उस बॉक्स को उठाकर हवेली के बाहर आता है। दुर्जन भी उस बॉक्स को खोलता है और सामरी का सर देख के डर जाता है और सांगा उस बॉक्स के साथ तांगा लेकर भाग जाता है। दुर्जन हवेली में जाकर संजय को बताता है कि सांगा सामरी का सर लेकर पुराने मंदिर के पीछे जा रहा है जहां सामरी का शरीर है और अगर उसका शरीर उसके सर से मिल गया तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। संजय और आनंद सांगा के तांगे का पीछा करते हैं लेकिन उनकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और सांगा पुराने मंदिर के पीछे पहुंचकर सामरी का शरीर निकाल लेता है और उसके सर को उसके शरीर से जोड़ देता है और सामरी जिंदा हो जाता है। सामरी अपना बदला लेने पुरानी हवेली की तरफ बढ़ता है। जब संजय और आनंद वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोफिन में सांगा की लाश दिखती है और वो भी पुरानी हवेली की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो लोग हवेली पहुंचते हैं तो सुमन किसी तरह बची हुई थी लेकिन सामरी ने सपना को अपने वश में कर लिया था और वो सपना को हवेली की छत से कूदा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और क्योंकि सुबह हो गई थी तो सामरी भी वहां से गायब हो जाता है। इधर ठाकुर रणवीर सिंह भी ठीक हो जाते हैं और बीजापुर के लिए रवाना होते हैं। बीजापुर गांव में सामरी की दहशत चारों ओर फैल गई थी और कबीले के सरदार राका संजय को इसका दोषी ठहराता है और संजय और सुमन की बलि देने ले जाते हैं। यहाँ संजय राका के साथ ट्रायल बाय कॉम्बैट डिमांड करता है और सुमन को लेकर वहां से भाग जाता है। कबीले के लोग उनका पीछा करते हैं और रास्ते में इन्हें आनंद मिलता है जो सबको अकेले ही पेल देता है और राका को भी मार देता है। संजय और सुमन आनंद को ढूंढने पुराने मंदिर के पीछे जाते हैं जहां उनका सामना सामरी से होता है। लेकिन तभी वहां आनंद आ जाता है और अपने दोस्त के लिए सामरी से लड़ने में अपनी जान दे देता है। इधर ठाकुर रणवीर सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं और उनको भी नहीं पता था कि इस शैतान को कैसे काबू में करें। और ये सारे लोग शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं क्योंकि शैतान सामरी मंदिर में नहीं आ सकता। पूजा के बीच ही संजय को शिव जी के त्रिशूल का ध्यान आता है जो पुरानी हवेली में था और वो सुमन को लेके पुरानी हवेली जाता है। यहाँ सामरी आता है और सुमन को वश में कर लेता है लेकिन संजय को वो त्रिशूल झूमर पे मिल जाता है और वो झूमर नीचे गिरा देता है और इस त्रिशूल को देखते ही सामरी डर जाता है और संजय उसे डरा के कोफिन में बंद कर देता है और उस कोफिन को हवेली के बाहर ले आता है जहाँ सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। अब ये सब लोग मिलकर उस शैतान को चौराहे पर बांधकर आग लगा देते हैं और शैतान सामरी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद संजय और सुमन उसी पुराने मंदिर में शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको बस इतना करना है कि राम से हॉरर मूवीज़ पर और वीडियो चाहिए या नहीं ये कमेंट करके बताना है और ये भी कि राम से हॉरर मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन सी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही जल्द मिलूँगा अगली वीडियो के साथ।